Hello everyone, welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also of the same chapter, that is digestive system. न्यूट्रिशन वाला चैप्टर अभी भी ये आपका चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस का. दिस इज़ द पार्ट 1 न्यूट्रिशन और उसमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में एक्सप्लेन कर रही हूँ और उसके कई मैंने पार्ट्स आपको बताया था कि बनेंगे. तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज़ हैपनिंग इन बकल कैविटी इन आवर फूड. क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं फूड में, हमारे बकल कैविटी में, व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन आवर बकल कैविटी. फिर उसके बाद फूड एंटर करता है स्टमक में. स्टमक में क्या क्या चेंजेस आते हैं फूड में वो आपको एक्सप्लेन करके बताया. नाउ द थर्ड पार्ट इज कि नाउ फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाट हैपन्स टू फूड, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन फूड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बहुत कुछ होता है. फूड में इतने सारे चेंजेस आते हैं फूड में. एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली फूड गेट्स डाइजेस्टेड. अभी तक जो स्टमक से जो फूड एंटर किया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट वाज पार्शियली डाइजेस्टेड. इनकम्प्लीट डाइजेशन था वो स्टमक तक. और स्मॉल इंटेस्टाइन में नंबर ऑफ चेंजेस इन द फूड टेकिंग प्लेस. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन दिस. मैंने ऑलरेडी आपको स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे शो किया हुआ है. तो ये आपका इसोफेगस से स्टमक में आया फूड. स्टमक से हमें अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टमक में क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दिया. स्टमक के बाद फूड एंटर्स इनटू दिस लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. दिस इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन. इट रिमेन्स इन अ कॉइल्ड फॉर्म. अरेंज होती है कॉइल्ड फॉर्म में, हमारे एब्डोमेन के अंदर अरेंज्ड होती है ये. और अदरवाइज इट इज़ वेरी लॉन्ग. तो ये स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का. लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, 6.5 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमन बॉडी. और इसके साथ अटैच्ड है दिस इज वन ग्लैंड लिवर. लिवर के साथ है गॉल ब्लैडर और ये है पैंक्रियास. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है दैट इज नोन एज जेजुनम. और जो लोअर पार्ट है दिस इज नोन एज इलियम. और ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन का है दिस इज नोन एज जोडिनम. गॉल ब्लैडर हो गया. देयर इज अपेंडिक्स. अपेंडिक्स इज अ फंक्शनलेस ऑर्गन इन आवर बॉडी क्योंकि इसका हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, पर हमारे से लोअर ऑर्गेनिजम्स में दे आर फंक्शनिंग. लेकिन हमारे बॉडी में इट रिमेन्स एज फंक्शनलेस ऑर्गन. इनको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं. तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स. तो ये हमारे एक मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन और उससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में बताया है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मैंने बताया कि इतना कुछ होता है. इनकम्प्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस. दो फंक्शन तो मेन है इसके. एक तो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड नंबर 2 है कि एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो डाइजेस्टेड फूड है इट गेट्स एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. फिर उनका एसिमिलेशन होता है. जहाँ जहाँ भी उनको सेल्स में जाना होता है दे स्टार्ट फंक्शनिंग, दैट फूड स्टार्ट्स फंक्शनिंग. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ये स्पेशल फंक्शन होते हैं एब्जॉर्प्शन का एंड डाइजेशन का, स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर दीज फंक्शंस. इसका स्पेशल डिज़ाइन होता है. और वो स्पेशल डिज़ाइन कैसा होता है, एक तो नंबर 1 है कि इट इज़ वेरी लॉन्ग. 6.5 मीटर लॉन्ग है ये. हमसे छोटे ऑर्गेनिजम्स लाइक हर्बीवोर्स जो होते हैं उनमें वो ग्रास खाते हैं तो उनको ग्रास को डाइजेस्ट करने में टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन और भी ज़्यादा लॉन्ग होती है. एंड इन अदर इन द कार्निवोर्स जो टाइगर है एंड लायन है, इनकी दे आर कार्निवोर्स सो दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. तो इनकी क्योंकि फ्लैश को, मीट को डाइजेस्ट करने में थोड़ा कम टाइम लगता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है वो. सो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन हमसे भी शॉर्ट होती है. राइट. सो ह्यूमन बीइंग की जो एक ह्यूमन एडल्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग. तो उससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है कि एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है एंड डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है. सो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन. तो एक तो लॉन्ग होती है. दूसरा स्पेशल डिज़ाइन इसका क्या होता है कि इट्स ल्यूमेन इज़ वेरी नैरो.
वी कॉल इट स्मॉल इंटेस्टाइन। हम कहते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर आपने देखा कि वो तो बहुत लंबी होती है। स्टिल वी कॉल इट स्मॉल इंटेस्टाइन। वो रीज़न उसका ये है कि उसका जो अंदर का सुराख होता है, जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं, या मैंने एक स्ट्रक्चर भी बनाया है इसका, ट्रांसवर्स सेक्शन, TS मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देखोगे कि इसका जो सुराख है दैट इज नोन एज ल्यूमेन। ल्यूमेन इज वेरी वेरी नैरो, और वो नैरो क्यों है कि इसके अंदर इनर वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज villi because of the numerous finger like structures present in the inner walls of the small intestine. Its lumen becomes very narrow, that is why it is known as small intestine. तो इतना ये जो villi है, ये numerous small intestine के inner walls में these villi are found. Because of the presence of these villi, the surface area increases so much, tremendously surface area बढ़ जाता है, इसका इतना large हो जाता है, so it is able to absorb more and more amount of food, right. So these are the two things which are specially found in small intestine, long small intestine, and presence of villi which increases the surface area to absorb more and more food. So this is in this way you can say it is specially designed, small intestine. तो ये पॉइंट आपका हो गया नंबर 2। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ देयर आर 2 ग्लैंड्स विच स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। एक तो है लिवर और एक है पैंक्रियास। लिवर का क्या फंक्शन है, अब मैं यहाँ पे आपको लिवर का फंक्शन बताती हूँ, और लिवर से फूड के अंदर क्या चेंजेस आते हैं इसके सिक्रीशन से। नंबर 2 आई विल एक्सप्लेन द जो भी पैंक्रियास से जो कुछ भी सिक्रीट होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर सिक्रीट्स सब्सटेंस, एंड उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं बाइल जूस। लिवर से कौन सा जूस सिक्रीट होता है? बाइल जूस, ठीक है। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस बट इट गेट्स स्टोर्ड इन दिस गॉल ब्लैडर। लिवर का जो बाइल जूस सिक्रीट करता है दिस इज ग्रीनिश येलो इन कलर, और लिवर से तो सिक्रीशन होता है बाइल जूस का, बट इट गेट्स स्टोर्ड इन दिस गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक छोटे से ग्रीन कलर की एक ग्लैंड होती है विच इज अटैच्ड टू लिवर, और इसमें स्टोर्ड होके पड़ा रहता है। इट गेट्स स्टोर्ड, बाइल जूस गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, and whenever time पे whenever it is required it enters, this bile juice enters into small intestine. So ये तो है लिवर का फंक्शन कि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में। अब बाइल जूस का क्या फंक्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बाइल जूस के 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। नंबर 1, बाइल जूस के अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, एंड दीज सॉल्ट्स मेक द बाइल जूस एल्कलाइन। What is the nature of bile juice? It is alkaline in nature. So the function of bile juice is that food which is acidic, जो stomach से food आया है, it is acidic in nature. उस acidic food को it gets converted into alkaline. बेसिक बना देता है, उसकी नेचर एल्कलाइन बना देता है, क्योंकि बाइल जूस इटसेल्फ इट हैज सम सॉल्ट्स व्हिच मेक इट एल्कलाइन, यानी कि बेसिक होता है ये नेचर में। एंड वो बाइल जूस जो बेसिक होता है वो फूड को भी एल्कलाइन या बेसिक बना देता है। अर्लियर फूड स्टमक में आपका था एसिडिक नेचर का, क्योंकि HCl प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक में, विच मेक्स द फूड एसिडिक, क्योंकि स्टमक के एंजाइम सिर्फ एसिडिक मीडियम में फंक्शन करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम्स होंगे दे विल वर्क इन बेसिक मीडियम, दैट इज इन एल्कलाइन मीडियम। So first important function of bile juice is that it makes the food basic और alkaline nature में convert कर देता है, so the enzymes can work properly. Number 2 function है bile juice का कि bile juice जो है वो जो हमारे fat molecules food के आए, they are very complicated molecules, larger molecules हैं fat molecules, and they are very complicated molecules होते हैं fat के। So bile juice क्या करता है कि इन fat molecules को it breaks down into smaller molecules, so they get digested easily by the enzymes. तो number 2 function very important is that कि bile juice converts larger and complicated molecules of fat
इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। किस में कन्वर्ट करता है? स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड नाउ फैट मॉलिक्यूल्स बिकम्स दे इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं वो। सो दैट इज व्हाई दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन ऑफ बाइल जूस, राइट। तो ये दो फंक्शन हो गए बाइल जूस के। और बाइल जूस हमारा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर की एक डक्ट है, एक ट्यूब ब्लड स्ट्रक्चर को डक्ट कहते हैं, DUCT। और नीचे फिर आ जाता है पैंक्रियास। पैंक्रियास की जो ट्यूब है यानी कि पैंक्रियाटिक डक्ट जो है एंड गॉल ब्लैडर की डक्ट कॉमन ओपनिंग होती है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। दोनों मिलके कॉमनली दे एंटर इनटू देयर सेक्रीशन एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस इज पैंक्रियास, दिस इज गॉल ब्लैडर। यहाँ पे इनकी कॉमन डक्ट है और उस कॉमन डक्ट से बाइल जूस एज वेल एज पैंक्रियाटिक जूस एंटर करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। तो हमने आपको बाइल जूस का फंक्शन बता दिए, दो फंक्शन। नाउ वी स्टार्ट पैंक्रियास। पैंक्रियास इज अनदर ग्लैंड प्रेजेंट beneath द स्टमक के नीचे ये होती है। एंड पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है पैंक्रियास से। इट सिक्रीट्स पैंक्रियास सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस एंड दिस पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स 3 थिंग्स। इसके सिक्रीशन में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं। नंबर 1 पैंक्रियाटिक एमाइलेज, नंबर 2 ट्रिप्सिन विच इज बायोकैटलिस्ट जिसको हम एंजाइम्स भी बोलते हैं, एंड नंबर 3 इज लाइपेज। दीज आर द 3 थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। जो पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है उसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है। एक एमाइलेज हमने सलाइवरी एमाइलेज भी पढ़ा था जिसने आपके स्टार्च को डाइजेस्ट किया था पार्शियली इन द बकल कैविटी। दिस इज अनदर एमाइलेज दिस इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। नंबर 2 है ट्रिप्सिन विच इज एन एंजाइम, दिस इज ऑल्सो एन एंजाइम। एंड लाइपेज भी एक एंजाइम है। तो इनके तीनों के मैं अब आपको फंक्शन बताती हूँ। सबसे पहले पैंक्रियाटिक एमाइलेज, प्रोटीन का डाइजेशन, इट कन्वर्ट्स नॉट प्रोटीन, स्टार्च का डाइजेशन ये करता है कंप्लीटली। स्टार्च के डाइजेशन पैंक्रियाटिक एमाइलेज से होता है। ट्रिप्सिन व्हाट डज इट डू? ये करता है आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट, क्योंकि प्रोटीन का भी डाइजेशन अभी इनकम्प्लीट था इन द स्टमक। पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ था वो स्टमक में, प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन इन स्टमक। नाउ ट्रिप्सिन फर्दर डाइजेशन करता है प्रोटीन का। एंड नंबर 3 लाइपेज डाइजेस्ट, जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स बने थे फैट के उनको डाइजेस्ट करता है। सो अगेन आई विल रिपीट, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स 3 secretions. नंबर 1 पैंक्रियाटिक एमाइलेज, नंबर 2 ट्रिप्सिन, नंबर 3 लाइपेज। Pancreatic amylase digest starch or carbohydrate you can say. Trypsin digest proteins and lipase digest your fat molecules, globules जो बने थे उनको जो बाइल जूस ने उनको ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया था फैट मॉलिक्यूल्स को, उनको कन्वर्ट कर दिया उसने। तो इट बिकम्स इजी टू डाइजेस्ट। तो लाइपेज उसको डाइजेस्ट करता है फैट मॉलिक्यूल्स को। सो अब डाइजेशन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? आई विल टेल यू दिस थिंग, वन थिंग कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीटली फूड गेट्स डाइजेस्टेड कंप्लीटली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो फार फूड वॉज पार्शली डाइजेस्ट हुआ था बकल कैविटी में, स्टमक में, बट इन स्मॉल इंटेस्टाइन नंबर 1 फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और वो कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है? कुछ तो ये आपके पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज ने डाइजेस्ट कर दिया किसको? फैट को, प्रोटीन्स को एंड कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया इनटू देयर सिंपलेस्ट एंड सोल्यूबल फॉर्म। एंड उसके बाद हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स हैं, दे ऑल्सो प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस। इनर वॉल्स ने भी, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स है उन्होंने भी एक खास किस्म का सिक्रीशन प्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज
इंटेस्टिनल जूस। और इंटेस्टिनल जूस में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं कि फूड का जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, दे विल बी डाइजेस्टेड कंप्लीटली। कैसे? जो आपका इंटेस्टिनल जूस है उसमें एक खास किस्म का केमिकल प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज सकस एंटेरिकस। It is known as succus entericus. So, in the presence of enzymes and in the presence of succus entericus, what happens? जो कार्बोहाइड्रेट था, उसका जो स्टार्च था, कार्बोहाइड्रेट के दो फॉर्म हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, एक तो स्टार्च और एक शुगर। सेल्यूलोज होता है, वो भी थर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, बट इट डज नॉट गेट डाइजेस्टेड इन द बॉडी। लेकिन हमारे बॉडी में स्टार्च और शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट है दोनों, दे get digested completely in small intestine into glucose. Glucose is the simplest form and smallest molecules, easy to digest, बिल्कुल जो small intestine की वॉल सब उसको एब्जॉर्ब करेंगी। तो जो कार्बोहाइड्रेट है in the form of, whether in the form of starch or in the form of sugar, will digest completely in small intestine into glucose. So simplest सोल्यूबल एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट, और वो क्या है? ग्लूकोज। इंस्टेंट एनर्जी गोज इनटू योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपको उससे एनर्जी मिलती है। तो एसिमिलेशन यानी कि उसका फंक्शन आपको मैंने बताया। इसके बाद जो आपका प्रोटीन जो आपने खाया फूड में, कुछ तो डाइजेशन स्टमक में हो गया, उसका पार्शियल डाइजेशन, फिर ट्रिप्सन ने उसको डाइजेस्ट किया। अल्टीमेटली इंटेस्टिनल जूसेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से निकले, उन्होंने क्या किया? प्रोटीन का डाइजेशन भी कंप्लीट कर दिया। कैसे? प्रोटीन का जो डाइजेस्टेड एंड सिंपलेस्ट एंड सोल्यूबल फॉर्म होती है हमारे बॉडी में जाके जो चेंजेस आते हैं प्रोटीन का, वो है अमीनो एसिड्स। प्रोटीन गेट्स डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड्स in small intestine. This is the complete digestion of protein. नंबर 3 जो हमने फैट खाया लाइपेज ने, और आपके जो जो आपका था इसमें जो प्रोड्यूस हुआ था आपका बाइल जूस, उसने स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया था। फैट मॉलिक्यूल्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको फर्स्ट दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे पीसेस, ताकि इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है फैट मॉलिक्यूल्स। और फिर उसके बाद लाइपेज ने उसको डाइजेस्ट किया। अल्टीमेटली फैट गेट्स डाइजेस्टेड इनटू इट्स सिंपलेस्ट एंड सोल्यूबल फॉर्म। सोल्यूबल ब्लड में, सोल्यूबल वाटर में होते हैं ये, एंड दैट सिंपलेस्ट फॉर्म इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो जो आपका फैट मॉलिक्यूल्स हैं, दे गेट डाइजेस्टेड इन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. सो दिस इज द complete digestion. Again I will repeat, carbohydrate like sugar and starch gets digested completely into its simplest form, that is glucose. Protein gets digested into its simplest form, that is amino acids, and your fat molecules, they get digested completely into fatty acids and glycerol. This all happens in small intestine, right? So ये मैंने आपको आज एक elaborate करके बताया कि what happens to food in small intestine. और इसके बाद जो बचा कुचा फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन का और कोई काम नहीं है, एब्जॉर्प्शन का काम नहीं है, सिक्रीशन का काम नहीं है. लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि जो भी फूड के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर भी चला जाता है. एक्सेसिव वाटर इज प्रेजेंट इन अनडाइजेस्टेड फूड, और वो एक्सेसिव वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द walls of large intestine, and your undigested food gets converted into semi-solid form. बस this is the function of large intestine. तो उसकी मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी, यहीं पर मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही आपको ये एक्सप्लेन करके बता दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन में न कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता फूड का, कोई सिक्रीशन नहीं होता, किसी भी तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होते, डाइजेशन तो ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही फंक्शन है कि एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड
विच हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, टाइम टाइम पे वो हमारे बॉडी से रिमूव होता है, तो उसमें कहीं एक्सेसिव वाटर ना चला जाए, हमारे बॉडी का वाटर लॉस हो जाएगा अदरवाइज। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है कि वो जो एक्सेसिव वाटर विच इज प्रेजेंट इन द अनडाइजेस्टेड फूड विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड फूड, undigested food gets converted into semi-solid form and time पे it is removed from our body. So this is all about digestion and different type के enzymes के functions. बकल कैविटी से हमने स्टार्ट किया और इस वीडियो में टिल द लार्ज इंटेस्टाइन ये कंप्लीट आपका डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में 3 वीडियोस के हेल्प से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. So you must see my previous videos also and this is the video again. तो ये आपका ख़त्म हुआ मेरा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक. फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया. अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके कराऊंगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आंसर. कुछ तो मैंने प्लांट न्यूट्रिशन के कराए भी हैं आपको, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. अब मैं ह्यूमन बीइंग के और दूसरे एनिमल्स के एक्टिविटी बेस्ड या वैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हम एक्सप्लेन करेंगे. सो आप मिस मत करना मेरे नेक्स्ट वीडियो. देन आई विल स्टार्ट रेस्पिरेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. आई होप आपको समझ में आया होगा. बार बार इसको सुन लेना, अपने आप आपको लर्न हो जाएगा. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा. और सब्सक्राइब कर देना. हर वीडियो में मैं आपसे बोलती हूँ कि सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो को, ताकि मैं आगे से आगे और ज़्यादा आपको वीडियोस publish करूँ. So this is all about today. Thank you so much for watching my video.